श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का प्रसंग है विच्छेदक ग्रहों द्वारा किसी भाव के पृथक्ताजन्य प्रभाव के फल का विचार कैसे करें। किसी व्यक्ति के धन की हानि हो जाती है, कुटुंब से वियोग हो जाता है, बंधु बांधवों से वियोग हो जाता है, किसी बंधु भाई की हानि हो जाती है, घर छोड़ना पड़ जाता है, माता से वियोग हो जाता है, जीवन साथी से वियोग हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, राज्य का हरण हो जाता है, राज्य छूट जाता है, पिता से विछोह हो जाता है, या किसी भी सजीव या निर्जीव पक्ष से वियोग होता है या उसकी हानि हो जाती है, तो इसके लिए दायित्व होता है विच्छेदक ग्रहों का। जो विच्छेदक ग्रहों का प्रभाव यदि किसी भाव और अभावेश पर दृष्टि के द्वारा, युति के द्वारा, पाप मध्यत्व के द्वारा या दृष्टि मध्यत्व के द्वारा प्रभाव पड़ता है, तो उस भाव की हानि या उस भाव से वियोग की संभावनाएं प्रबल रूप से होती हैं। जब भी संबंधित ग्रहों की दशा और अंतर्दशा आएंगी और उनका प्रतिकूल गोचर प्रभावित करेगा। तो आज की कक्षा में इसी बात पर विचार करेंगे, एक जन्म पत्रिका पर उदाहरण के साथ, कि किस प्रकार से विच्छेदक ग्रह पृथक्ताजन्य प्रभाव प्रदान करते हैं जातक को संबंधित भाव के कारकत्व का। तो पहले विचार करते हैं कि वो विच्छेदक ग्रह कौन से हैं और किस प्रभाव से वो किसी भाव को प्रभावित करते हैं। उसके बाद एक जन्म पत्रिका पर उन ग्रहों के प्रभाव को दशा और अंतरदशा के आधार पर विचार करेंगे। किसी भाव संबंधी विच्छेद, वियोग, विछोह या पृथक होने का विचार विच्छेदक ग्रहों के द्वारा किया जाता है। विच्छेदक ग्रह होते हैं राहु, शनि, सूर्य और द्वादश भाव का स्वामी, भले ही वह कोई भी शुभ ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो। इनमें से किन्हीं भी 2 या 3 ग्रहों का संबंध युति के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, या 4 ग्रहों का भी हो सकता है, किसी भाव पर हो या भावेश पर हो, दृष्टि के द्वारा हो, युति के द्वारा हो, मध्यत्व के द्वारा हो या दृष्टि मध्यत्व के द्वारा हो, और प्रभाव बलवान हो, और विशेषकर उस भाव का कारक भी कहीं ना कहीं किसी न किसी क्रूर ग्रह के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, युति के द्वारा, मध्यत्व के द्वारा पीड़ित हो रहा हो, तो उस भाव संबंधी या उस कारक संबंधी हानि की संभावनाएं या वियोग की संभावनाएं जातक के जीवन में बढ़ जाती हैं। जब भी ऐसे संबंधित ग्रहों की दशा अंतर्दशाएं उसके जीवन में उस समय पर उस भाव के या कारक के जो कारकत्व होते हैं, विषय होते हैं, उनमें सजीव पक्ष या निर्जीव पक्ष किसी न किसी कारक की हानि होती है। उससे व्यक्ति पृथक होता है, वह कारकत्व पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, उसकी हानि हो जाती है। दशा अंतरदशा उन स्वयं ग्रहों की हो सकती है जो विच्छेदक हैं, या उस भाव के स्वामी की हो सकती है, या उस भाव में बैठने वाली ग्रह की हो सकती है, उस पर दृष्टि या युति के द्वारा संबंध बनाने वाली ग्रह की भी हो सकती है, या उस ग्रह की राशियों में बैठने वाले ग्रह भी उसके प्रभाव को देने के लिए तत्पर होते हैं, उनकी दशा अंतरदशा भी हो सकती है। विशेषकर राहु और केतु, क्योंकि वो किसी राशि के स्वामी नहीं होते, जिस राशि में बैठते हैं उसी के प्रतिनिधि बन जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि धन भाव पर ऐसा प्रभाव होगा तो धन हानि हो सकती है, कुटुंब का वियोग हो सकता है, वाणी का कुछ संबंधित दोष हो सकता है। तृतीय भाव पर प्रभाव होगा तो बंधु हानि या बंधु वियोग, तो माता से वियोग, वाहन की हानि, गृह भूमि भवन की हानि या घर छोड़ने की संभावनाएं बन जाती हैं। पंचम पर प्रभाव होगा तो विद्या रुक जाएगी, विद्या में बाधा आ सकती है, संतान पक्ष की हानि हो सकती है, उससे वियोग हो सकता है, संतान दूर जा सकती है। 6वें भाव पर प्रभाव देखेंगे
तो सेवावृत्ति जा सकती है, जॉब जा सकती है, या पेट से संबंधित कोई शल्य क्रिया के द्वारा किसी अंग की हानि हो सकती है। सप्तम भाव जीवन साथी का वियोग, व्यापार में हानि, साझेदारी का वियोग। अष्टम भाव से पैतृक संपत्ति, बचत द्वारा धन मिलने के संकेतों में बाधा, इस तरह की हानि हो सकती है। नवम भाव से पिता या किसी गुरु की हानि हो सकती है। घर में किसी वरिष्ठ सदस्य की हानि हो सकती है, उनसे विछोह हो सकता है, वे दूर जा सकते हैं या हमें उनसे दूर जाना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा में भी बाधा आ सकती है। दसम भाव से राज्य और आजीविका संबंधी बाधाएं, उनका छिन जाना, हरण हो जाना, हानि हो जाना। एकादश भाव से आय पक्ष बाधित हो जाना, बड़े भाई से वियोग या उनको कष्ट होना। इसी प्रकार के वियोग और विछोह हम किसी भी भाव के द्वारा, उसके कारक के द्वारा विचार कर सकते हैं। यदि वहां पर 2, 3 या 4 ग्रहों का विच्छेदक प्रभाव उस भाव पर पड़ रहा होगा तो उनकी दशा अंतरदशा में ऐसी संभावनाएं प्रबल रूप से बन जाती हैं। आगे एक जन्म पत्रिका पर विचार करते हैं कि किस प्रकार से ऐसे योग निर्माण हो। इस मकर लगन की कुंडली में द्वितीय भाव पर लाभेश होकर मंगल विराजमान है, जहां पर विच्छेद ग्रह शनि की दृष्टि है, जो द्वादश भाव में बैठकर और भी प्रबल विच्छेदक हो गई है, और इसके अलावा उस पर राहु की दृष्टि है। तो 2 ग्रहों का विच्छेद प्रभाव होने पर धन की हानि से संबंधित योग यहां पर बनते हैं। अब द्वितीय भाव में एक और विचार करें कि केतु और षष्ठेश बुध का स्वामी मंगल विराजमान है। यह भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से विच्छेदन का प्रभाव दर्शाता है। तो गुरु में जब शनि का अंतर था तो कुटुंब से दूर जाना पड़ा, स्थानांतरण हुआ, घर छोड़ना पड़ा। गुरु में जब बुध आया तो घर में धन की हानि चोरी के द्वारा हुई। शनि में जब पुनः राहु आया तो पशु चोरी के द्वारा पुनः धन संपत्ति की हानि झेलनी पड़ी। अब गुरु में बुध, आप विचार करेंगे कि गुरु और बुध का तो सीधा संबंध कहीं भी द्वितीय भाव से नहीं है, लेकिन गुरु 12वें भाव का स्वामी है, जिसके घर में शनि बैठकर स्वयं विच्छेदन प्रभाव द्वितीय भाव पर डाल रहा है। और बुध क्योंकि षष्ठेश है और मंगल के घर में बैठा है, और मंगल उसका राशि स्वामी होकर द्वितीय भाव पर उस विच्छेदन प्रभाव को दे रहा है। पंचम भाव पर अष्टमेश सूर्य बैठा हुआ है, विच्छेदक ग्रह है, और द्वादशेश गुरु, जिसके द्वादश भाव में विच्छेदक ग्रह शनि भी विराजमान है, उसका प्रभाव देते हुए पंचम भाव पर दृष्टि दे रहा है। तो राहु में जब गुरु आया था तो विद्या बाधा हुई। राहु क्योंकि पंचमेश शुक्र की दूसरी राशि में बैठकर शुक्र का ही प्रतिनिधि है, और गुरु विच्छेदक ग्रह होकर वहां पर दृष्टि दे रहा है। तो राहु में जब गुरु आया तो विद्या छोड़नी पड़ी, शिक्षा में बाधा आई। जब राहु में केतु आया तो संतान की हानि हुई, क्योंकि केतु पंचम भाव से 12वें में बैठा है। नवम भाव पर हम देखें तो विच्छेदक ग्रह स्वयं गुरु विराजमान है द्वादश भाव का स्वामी होकर, और वहां पर दूसरे विच्छेदक ग्रह शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर, और जो कारक है सूर्य, वह भी गुरु की दृष्टि से पीड़ित है, और षष्ठेश बुध और केतु के स्वामी मंगल की दृष्टि से भी पीड़ित है। तो जब गुरु की दशा में शनि का अंतर आया था तो पिता की हानि हुई थी, क्योंकि पिता भाव पर उच्च के शुक्र की भी दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत शीघ्रता नहीं हुई। लगभग 34 वर्ष की आयु में जातक ने अपने पिता को खो दिया। तो इस प्रकार से हम विच्छेद ग्रहों का प्रभाव भावों पर पड़ने से उनसे संबंधित कारकत्वों की हानि, उन कारकत्वों से वियोग का विचार कर सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी भाव पर 2, 3 या 4 ग्रहों की जो विच्छेदक ग्रह हैं उनका प्रभाव होगा
तो उस भाव से संबंधित वियोग, विच्छेद या पृथक्ताजन्य प्रभाव जातक को झेलना पड़ता है। तो इस प्रकार से पृथक्ताजन्य प्रभाव का आप विचार कर सकते हैं। इसमें वर्ग कुंडलियों का प्रयोग नहीं किया गया, केवल लगन कुंडली के आधार पर और दशा अंतरदशा का प्रभाव बताकर ही बताया गया है। गोचर का विशेष प्रभाव यहाँ पर नहीं देखा गया है। अतः आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।